नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि एक सेशन कोर्ट में कोई ट्रायल यानी मुकदमा आखिर चलता कैसे है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बिल्कुल एक कहानी की तरह, कि ये पूरा सफर शुरू से लेकर आखिर तक कैसे तय होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक सेशन कोर्ट में मुकदमे की कहानी आखिर आगे बढ़ती कैसे है। चलिए इस कानूनी सफर के हर एक मोड़ को, हर पड़ाव को जरा करीब से देखते हैं और इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है अदालत के पहले दिन से, और यहाँ कहानी का सबसे पहला और सबसे जरूरी किरदार सामने आता है, जो पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। और ये किरदार है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि लोक अभियोजक। ये वो वकील होते हैं जो सेशन कोर्ट में स्टेट यानी सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं। तो इनका काम क्या है? इनका सबसे बड़ा मकसद है एक निष्पक्ष और पेशेवर अभियोजन सुनिश्चित करना। मतलब ये पक्का करना कि केस पूरी तरह से फेयर और प्रोफेशनल तरीके से अदालत के सामने रखा जाए। यही इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो जैसे ही केस कोर्ट में आता है, प्रोसिक्यूटर का पहला काम होता है मुकदमे की एक मजबूत नींव रखना। वो सबके सामने केस का एक पूरा खाका खींचते हैं। तो प्रोसिक्यूटर शुरू में 3 खास काम करते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि आरोपी के खिलाफ केस आखिर है क्या। फिर जो भी इल्जाम है उसे पूरी डिटेल में समझाते हैं। और आखिर में वो ये भी बताते हैं कि इन इल्जामों को साबित करने के लिए कौन-कौन से सबूत पेश किए जाएंगे। आप कह सकते हैं कि ये कोर्ट और आरोपी दोनों के लिए एक तरह का रोड मैप होता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या होगा अगर केस ऐसा है जिसकी सुनवाई सिर्फ सेशन कोर्ट में ही हो? ये जरूरी नहीं है। यहीं पर जज को एक बहुत ही जरूरी फैसला लेना पड़ता है, जो मुकदमे की दिशा तय करता है। अब देखिए, ये सिस्टम काम कैसे करता है। अगर अपराध ऐसा है जिसका ट्रायल सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट में ही हो सकता है, तो जज अपनी ही अदालत में मुकदमा आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो जज सिर्फ आरोप तय करते हैं और केस को सही मजिस्ट्रेट, मतलब सीजेएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर कर देते हैं। इससे यह पक्का होता है कि हर केस की सुनवाई सही जगह पर हो। तो इसके बाद क्या होता है? अब आता है सबसे अहम पड़ाव, आरोप तय करना। ये वो पल है जब इल्जाम को कानूनी तौर पर आधिकारिक रूप से दर्ज किया जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है। कानून ये कहता है कि आरोप को न सिर्फ आरोपी के सामने पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि उसे ठीक से समझाया भी जाना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है ताकि आरोपी को ये साफ साफ पता हो कि उस पर असल में इल्जाम क्या लगाए गए हैं। और ये आरोप बताने के भी कई तरीके हैं। या तो अदालत में आरोपी के सामने, उसे जोर से पढ़कर, या फिर उसका मतलब समझाकर। और मजे की बात यह है कि आज के दौर में ये काम ऑडियो विजुअल तरीके से, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी किया जा सकता है। ये दिखाता है कि हमारा कानून भी वक्त के साथ कैसे बदल रहा है। एक बार आरोप तय हो गया, तो अब स्पॉटलाइट घूमकर आरोपी पर आ जाती है। अब बारी है आरोप पर उनकी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया की। तो एक सीधा सा सवाल, अगर आरोपी अपना जुर्म कबूल कर ले तो फिर क्या होता है? आइए देखते हैं कि जब कोई गिल्टी प्ली करता है तो प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। तो देखिए, जब कोई आरोपी अपना जुर्म कबूल करता है तो जज सबसे पहले उसके बयान को लिखते हैं। इसके बाद ये पूरी तरह से जज के विवेक पर है कि वो उस बयान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराएं या नहीं। यहां यह समझना जरूरी है कि सजा मिलना कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। ये जज का अपना फैसला होता है। लेकिन अगर आरोपी कहता है कि वो दोषी नहीं है, तो मुकदमा आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में। अब हम ये देखेंगे कि किसी को बरी करने यानी दोष मुक्त करने का फैसला कैसे होता है। फैसले तक पहुंचने का एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन अपने सबूत और गवाह पेश करता है। उसके बाद अदालत सीधे आरोपी से सवाल जवाब करती है। फिर दोनों पक्ष अपनी आखिरी दलीलें रखते हैं और इन सब के बाद ही अदालत अपने अंतिम फैसले पर पहुंचती है। और उस फैसले में एक नतीजा हो सकता है दोष मुक्ति यानी एक्विटल। दोष मुक्ति का सीधा सा मतलब है अदालत का वो फैसला जिसमें यह कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा था वो उस अपराध का दोषी नहीं है। तो किसी को बरी करने का आदेश कब दिया जाता है? ये तब होता है जब अदालत दोनों पक्षों को अच्छी तरह सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि अपराध को साबित करने के लिए जरूरी सबूत हैं ही नहीं। ये पूरी तरह से सबूतों पर आधारित एक फैसला होता है।
और ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा ढांचा है, ये न्याय दिलाने में असल में कितना असरदार है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी कानूनी यात्रा के मकसद के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।